हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सोहेल खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोहेल एंड आमिर खान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन एफआईआर कैसे कर सकते हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या आपसे कोई छिनौती कर दी गई है तो उसकी कंप्लेन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब सरकार ने ऑनलाइन एफआईआर का ई-एफआईआर का एक ऑप्शन दिया है कि आप घर बैठे अपने ई-एफआईआर को कर सकते हैं। अगर आपसे कोई दस्तावेज जैसे 10-12 की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट खो गया है तो उसका एफआईआर लिखवा सकते हैं। अगर आपका कोई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ चोरी हो गया है तो उसका एफआईआर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई गाड़ी किसी ने छीन लिया या कहीं आप गाड़ी खड़ा किए थे वो आप कहीं से गायब हो गया तो उसकी रिपोर्ट आप ऑनलाइन तरीके से इस पे कर सकते हैं और एक्शन भी लिया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में यूपी कॉप एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन करने के बाद होम पेज आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है एफआईआर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। एफआईआर पे क्लिक करने के बाद देखिए इसमें ऑप्शन आया है रजिस्टर्ड ई-एफआईआर। एक थर्ड ऑप्शन है रजिस्टर्ड लॉस्ट आर्टिकल। दोनों में फ़र्क है। मतलब अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई मार्कशीट या कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप आपसे खो गया है, मतलब आप कहीं जा रहे थे, कहीं गिर गया है या कहीं आप भूल गए हैं, तो इसकी कंप्लेन रजिस्टर्ड लॉस्ट आर्टिकल में होगी, ना कि एफआईआर में। एफआईआर में वो होता है जो क्राइम होता है, जैसे किसी ने आपका मोबाइल छीन लिया, आपसे कोई सामान आप लेके जा रहे हैं, छीन लिया, बाइक है आपकी, आपको मार के वो छीन लिया, तो छिनौती वाली, लूटपाट, ये सब चीज़ ई-एफआईआर में जाएगी। और जो आप खो दिए हैं वो लॉस्ट आर्टिकल में जाएगा। तो जैसा आपका केस है उस तरीके से आप दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम दोनों बताएंगे। इस वीडियो में ई-एफआईआर के बारे में बताते हैं। तो रजिस्टर्ड ई-एफआईआर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर्ड ई-एफआईआर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी मांगेगा। लेकिन अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब आप इस पे अकाउंट नहीं बनाए हैं, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक करेंगे। आपके सामने नेम, आपका जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड सेट करना होगा और सबमिट पे क्लिक करेंगे। बस इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद जो मोबाइल नंबर आप डाले रहेंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ फिल करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आप अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा, आपको बताएगा कि जो हमने पहले आपको बता दिया है कि खोई हुई चीज़ को लॉस्ट आर्टिकल के अंदर और इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। कोई गुमशुदा की तलाश है तो उसका एफआईआर, सभी डिटेल इसमें दी गई है। तो इसको आप रेड करने के बाद ऊपर से इसे कट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये एफआईआर का फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है, ज़्यादा डिटेल नहीं डालना है। और एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अगर आपका खुद का कोई सामान चोरी हुआ है तो आप सेल्फ चूज़ करेंगे। अगर आपके किसी परिवार के बिहाफ पे आप कर रहे हैं तो ये सेकंड वाला चूज मतलब सेलेक्ट करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जिसका सामान खोया हुआ है उसकी डिटेल डालेंगे। यहाँ पे नाम डालेंगे, इसमें में जो भी नाम होगा उनका आप वो नाम फिल करेंगे। फिर उनका जो मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। एक ईमेल आईडी आप डालेंगे, ईमेल आईडी जो भी होगा उनका यहाँ पे आप फिल कर देंगे। इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी यहाँ पे आप फिल करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनके पिता का नाम इसमें डालेंगे। फिर फुल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, जैसा उनका जहाँ पे वो रहते हैं, जो कि उनके आधार कार्ड पे वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। और फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उनके पुलिस स्टेशन का क्या नाम है वो सेलेक्ट करेंगे। इतनी डिटेल ये उनकी पर्सनल हो गई जो ऊपर से लेकर नीचे तक हमने भरी। अब है इंसिडेंट डिटेल, मतलब आपका जो मान लीजिए आपका मोबाइल चोरी हुआ है तो ये मोबाइल कहाँ से चोरी हुआ है, अब ये उसकी डिटेल आपको डालना होगा। हो सकता है आप कहीं गए हो सकता है आपका आउट ऑफ स्टेट हो, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, तो जहाँ पे भी हो आपका यहाँ पे कंप्लेन करना होगा। तो मान लीजिए मेरा
यहाँ पे पहले देखा होगा आपसे चोरी हुई है, लूटपाट हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है। जैसा आपके सामने होगा उस तरीके का आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मुझसे लूटा गया है कोई सामान, तो हम लूट सेलेक्ट करते हैं। फिर इसमें क्या लूटा गया है हमने सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बॉक्स है, इसकी लिमिट 3000 है और इसमें आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन की तरह लिखना होगा। जैसे आप पेपर पे लिखते हैं पेन से पुलिस स्टेशन में देते समय कि हमसे ये इस समय इस वक्त ये सामान चोरी हो गया है, थाना अध्यक्ष को लिखते हैं, उसी तरह एप्लीकेशन आपको यहाँ लिखना होगा। एक छोटा सा आपको फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कॉपी करके आप अपनी इसमें डिटेल भर लीजिएगा और इसको जो डिटेल हमने दिखाई है, इसको अपने डिटेल को भरने के बाद इसमें पूरे इसको कॉपी कर दीजिएगा। कॉपी जब कर देंगे तो नीचे स्क्रॉल करिएगा, फिर ये डाउनलोड एफआईआर कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो उसी का पीडीएफ बन के आपके सामने आएगा। पीडीएफ जब बन जाएगा तो उसको आप एक पेपर पे निकालेंगे और उस डिटेल को पूरा आप अपने हाथ से भरेंगे, जो कॉलम हमने छोड़ा है डॉट 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 लगाकर, और नीचे नाम, सिग्नेचर, डेट डाल के आप उसको फिर से फ़ोटो खींचेंगे और यहाँ पे नीचे देखिए अपलोड एप्लीकेशन है, इस पर अपलोड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा जो हमने आपको कंटेंट दिखाया, मतलब एक एप्लीकेशन दिखाया, वो एप्लीकेशन को आप पहले इसमें लिखेंगे एफआईआर कंटेंट में। फिर डाउनलोड एफआईआर कंटेंट पे क्लिक करेंगे, एक पेपर बन के आ जाएगा, उसको प्रिंट करेंगे, सारी डिटेल हाथ से भरेंगे, साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, डेट भर करेंगे और उसका मोबाइल से फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे, ऊपर सारी डिटेल हमने सही भरी है, बस सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम सारी डिटेल भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें अपना रेफरेंस नंबर मिल गया है और यही एफआईआर का रेफरेंस नंबर होता है। इसी से एफआईआर की कॉपी डाउनलोड होगी। एफआईआर की कॉपी कम से कम 24 घंटा लगता है डाउनलोड होने में, अप्रूव होने में, क्योंकि ये तुरंत अप्रूव नहीं होता। ये पहले लोकल थाने में आपके जाएगा और वो जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये यहाँ पे आपका नहीं आएगा। तो 24 घंटे के अंदर हम इसको फिर से डाउनलोड करेंगे। तो इस जो भी आपका ये रेफरेंस नंबर, इसको स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी करके रख लीजिए, ये बहुत काम देगा क्योंकि इसके बिना आप नहीं निकाल सकते। तो इसको हम यहाँ पे बैक करते हैं। अब ये वीडियो हम दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप अपने एफआईआर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटा हो गया है डाउनलोड करने के लिए। अब देखिए एफआईआर पे क्लिक करेंगे, चौथा ऑप्शन है व्यू डाउनलोड लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। फिर अब ये वीडियो हम 24 घंटे बाद बना रहे हैं इसी के आगे, तो इसमें आप फिर से लॉगिन करेंगे, एफआईआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन व्यू डाउनलोड एफआईआर है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप उस वक्त भरे थे वो सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम, वो पुलिस स्टेशन कहाँ पे एफआईआर किए हैं वो डालेंगे। फिर एफआईआर नंबर, मतलब अगर आपको ये दिक्कत होगी कि मुझे एफआईआर नंबर नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए और करके लिखा है इंसिडेंट डेट, तो हमने कल की डेट में अपना ये एफआईआर किया था, तो ये फ्रॉम में कल की डेट डाल देंगे और इसमें भी कल की डेट रहने देंगे, मतलब कल ही में हमने एफआईआर किया था, तो दोनों में कल की डेट डाल के सर्च पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपके सामने आपका एफआईआर आ गया है। आप डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपने एफआईआर को प्रिंट करा सकते हैं या उसमें रख सकते हैं पीडीएफ बना के। इसका चाहे आप पीडीएफ बना के रखिए या पेपर निकाल के रख सकते हैं। तो यही एफआईआर की कॉपी होती है और इस तरीके से आप इसे डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन एफआईआर कैसे करते हैं और उसकी पीडीएफ कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।